रिप्रेजेंटेटिव इंडियन आर्ग्यूमेंट शुरू होने लगे हैं जी। जनाब वेलकम। थैंक यू। नमस्ते। मैं तो नमस्ते कहूंगा आपको अगर उसमें कुछ बुराई आपकी आवाज तो कट रही है मेरे पास। जी इंडियन भाई बोलिए, कैसे हैं आप? आपको बोलना है नमस्ते, आप बोलिए, हम ना बोलेंगे, हम आपको बोलेंगे आदाब। मीटिंग्स आदाब। आदाब जी, मैं भी आपको रेसिप्रोकेट करता हूँ। मेरी एक गुंजाइश है आपसे कि जो यहाँ पे बातें जो हो रही है, आप बोल रहे हो कि रेफरेंसेस कोट की जा रही है, बट स्क्रीन पे नहीं दिखाई जा रही है सर। मतलब अभी ये जो पूरे प्रेजेंटर्स है आपके, उसमें से कोई उसको दिखा के या फिर कहाँ से रेफरेंस ले रहे हैं, जो सनातन धर्म के बारे में आप बात कर रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, किसकी ट्रांसलेशन है, कौन से बुक से ली गई है, वो क्यों नहीं दिखाते सर? दिखाया ना सर, थोड़ी देर पहले दिखाया ना स्क्रीन पर। अरे एक मिनट के बारे में। हाँ ठीक है, हाँ तो इसमें लिखा है कि 16,108 बीवियां थी, लेकिन मतलब ये जो आपने आगे जो एक्सप्लेनेशन दिया था, इसका इंफरेंस जो निकाला था आपने कि उनके सभी के साथ मतलब उनके संबंध थे या फिर जो भी आप बोलते हो, वो एक्स्ट्रापोलेट कैसे किया आपने? उसका कहाँ पे रेफरेंस है सर? उसमें ही है। अगर आप वर्स पढ़ेंगे फिर से, अगर आप पढ़ोगे तो मैं फिर से आपको पढ़ के बताता हूँ। एक ही वर्स में लिखा है, ये दो लाइंस में वो कैसे करते थे, क्या करते थे, सब कुछ लिखा हुआ है इसमें। जी हाँ, उसमें लिखा है, और दूसरे भी स्क्रिप्चर्स में के बारे में लिखा है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप। नहीं ठीक है, हाँ ठीक है, कुमारिका बोलते हैं उसको, वर्जिन। ठीक है, क्योंकि वो कृष्णा जी की एज भी बताते हैं, वो कम थी जब भी वो मतलब शादी नहीं बोलूंगा मैं उसे, जो भी वो टाइम पे जो था, तो उसका ये मतलब नहीं था कि सेक्स के हिसाब से वो शादी नहीं की थी। किसमें? मैं आपने कहा ना मैं शादी नहीं बोलूंगा, तो क्या उन्होंने शादी नहीं की थी? नहीं, बचपन की जो कहानियां बताई गई है, नहीं, वो जो कुमारियां थी उनके पास 100 और जो टोटल 16,000 थी, उनसे शादी हुई थी उनकी या नहीं हुई थी? की होगी, शादी भी की होगी, उसमें क्या गलत बात है? हाँ, तो आप ही ने कहा ना मैं शादी नहीं बोलूंगा, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि उन्होंने 16,000 से शादियां की। चलो अच्छा है, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, तो लेकिन आप जो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके इतने लोगों के साथ, या फिर जो मतलब जो चीज में नहीं जाना चाहिए वो चीज में क्यों जा रहे हैं आप? आपने तो खुद मान लिया ना कि 16,000 से शादियां की उन्होंने। हम कब एक्स्ट्रापोलेट कर रहे हैं? तो अभी बच्चे भी पैदा हुए ना, उनको बच्चे पैदा हुए 16,000 बीवियों से 10 बच्चे पैदा थे उनको। ये कहाँ पे रेफरेंस है सर? सैम स्टेलन जी, आपका मतलब आपका लोकस स्टैंडर्ड क्या है? मतलब आप एक हिंदू हो क्या? मैं मुस्लिम हूँ भाई। हाँ, तो मुस्लिम हो? नहीं ठीक है, आप मुस्लिम हो, तो आपको कैसे पता है ये सब कुछ चीज? नहीं, तो आपको इसको मानने में क्या है? एक आदमी की अगर बीवियां हैं, एक आदमी की अगर बीवियां हैं और उससे बच्चे हो गए, इसमें क्या हर्ज है? क्यों शर्मिंदगी वाली बात कौन सी है? आपको कैसे पता चला? लेकिन आपके पास रेफरेंस क्या है? शर्मिंदगी नहीं बोल रहा हूँ मैं, शर्मिंदगी नहीं, शादी हो गई मतलब आपको बुरा ना लगे तो। हाँ ठीक है सर। क्योंकि हमारे आर्गुमेंटिव भाई जो हैं ये कुछ बड़ी अच्छी टर्म्स भी यूज कर रहे हैं। व्हाई डू यू थिंक कि हमारे पास लोकस स्टैंडर्ड नहीं है इसका? नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जानकारी क्या है, आपने क्या क्या पढ़ा है, ये मैं लोकस स्टैंडर्ड ये नहीं होता ना। ये जो आपने टर्म यूज की ना, बड़ी इम्पोर्टेंट, ये आपको समझ आ जाए। अरे आपने इस्लामिक स्टडी देखिए, हिंदुइज्म की स्टडी की है आपने कुछ डिग्री ली है उसके बारे में, या फिर आपने क्या किया है, ये मैं बात पूछना चाह रहा हूँ सर। ये अगर आपका अगर वर्ड गलत लग रहा है तो मैं गलत वापस लेता हूँ वर्ड, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपकी स्टडी क्या है। मेरी बात सुनिए, मैं आपको जो आपने लफ्ज यूज किया है ना, टर्म आपने जो यूज किया है, रैटिंग फ्रेज आपकी लोकस स्टैंडर्ड, दैट इज द एग्जैक्ट प्रॉब्लम। ये आगे भी मैंने बात की है, आमिर भाई ने भी की है, मुफ्ती साहब ने भी अपनी हिस्ट्री में बात की थी कि भाई हमने बहुत टाइम दिया है हमारे जो सनातनी भाई हैं कि आप ना इन लोगों को सपोर्ट करें। हम डायरेक्टली पार्टी हैं, हर्ट होते हैं। आपको पता है कि लोकस स्टैंडर्ड का मतलब होता है राइट टू स्टैंड। अदालत में हर आदमी ऐसे मुंह उठा कर नहीं जा सकता, उसने बताना होता है कि उसका नुकसान क्या हुआ है। हमारा नुकसान ये हो रहा है कि हमारे अंबिया की तौहीन की जा रही है, उम्महातुल मोमिनीन की।
चंगा तज़हीक की जा रही है, मजाक बनाया जा रहा है, तो हमने बिला वजह ये हवाई फायरिंग शुरू नहीं कर दी थी, बड़ा टाइम वार्निंग दे के एक्सप्लेन करने के बाद। अब जो आप पूछ रहे हैं ना कि आपकी इस पे स्टडी क्या है, आपका कभी भी आप सनातनी से जाके नहीं पूछेंगे कि आप जो इस्लाम का मजाक बनाते हो आपकी स्टडी क्या है। भाई हमारी इस पे स्टडी कुछ है, रिसर्च है, तो हम आपके सामने हवाले रख रहे हैं। आपके सामने जब हवाला रखा जाएगा तो आप उस वक्त एड होमिनम नहीं करेंगे। एड होमिनम ये होता है कि आप आर्गुमेंट को एड्रेस न करें बल्कि आर्गुमेंट देने वाले को एड्रेस करें। यू डोंट प्ले द बॉल, यू प्ले द मैन। There is no the right way of having the decision. आप आर्गुमेंटेटिव आदमी हैं, आपको आर्गुमेंट्स की बेसिक्स पता होनी चाहिए। जो आपको हवाला दिया गया है आप उसको एड्रेस करें कि ये ठीक है, गलत है, इस पर ये गलती है, इसमें हमसे गलती हो सकती है, हम रिव्यू कर लेंगे। हमको नहीं, मैं आपका चीज समझ गया सर। मैं बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रापोलेट करने की क्या जरूरत है उससे। ठीक है, 16,000 बीवियां थी, एक आदमी को जवाब 16,000 बीवियां थी, उन सभी के कॉन्टेक्स्ट में आपको प्रैक्टिकली लगता है ये पॉसिबल है? प्रैक्टिकली आपको लगता है ये पॉसिबल है? ये पॉइंट रह गया ना, मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। हमने किसी चीज को एक्स्ट्रापोलेट नहीं किया है, हम पे एतराज किया गया हमारे नबी के हवाले से, तो हमने आगे उनको ये बताया है कि आपके पास स्पेस नहीं है एतराज करने की, इसलिए कि आपकी अपनी किताब में ये लिखा है। और दोनों चीजें, ये नहीं कहा कि अगर हमारे खुदा ना खासा किसी नबी ने गलत किया तो आपने भी गलत किया, हम ये गेम नहीं खेलते, व्हाट अबाउटिज्म वाले नहीं है। उसको सेपरेट एड्रेस किया कि आपकी समझ में गलती है, साइंटिफिकली बताया है, लॉजिकली बताया है। इन एडिशन टू दैट उसके अलावा ये बताया कि आपकी किताब में ये लिखा हुआ है, तो हमने उसमें एक्स्ट्रापोलेट क्या किया। अगर तो हम ये कहें कि देखो जी आपकी किताब में जो लिखा हुआ है सारे का सारा ये गलत है, जो कि आपका हक बनता है, हमारा नहीं बनता है, और उसको कहें कि हमने अपने पास से डाल दिया है, फिर हम आप थोड़ा सा रिवाइंड करें तो अभी सैम स्टैलोन जी या किसी ने बोला ना कि हर एक से 10-10 बच्चे तो नहीं है ना करके, अभी बात हुई है सर। हमने डाला है उसमें वो रेफरेंस दिखा दीजिए ना सैम भाई, वो रेफरेंस दिखा दीजिए बात है अगर है तो। जी, हर एक बीवी से 10-10 बच्चे ऐसे जो रेफरेंस बता रहे हैं, कहाँ से लिया आपने? आप वो दिखा दीजिए भाई। ठीक है, आप सवाल पूछ लें, बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड है मेरे भाई, नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर दीजिए सर। ये फोटोशॉप भी हो सकती है। आप नहीं, मैं आपको रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, मैं आपको रेफरेंस कोट कर रहा हूँ भाई। वहाँ पर सच में देखिए, हाँ, आप क्रॉस चेक कर लीजिए ना। मुझे मेरे पास तो डिग्री, आपके पास तो डिग्री है ना हिंदुइज्म की, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिए। हम तो रेफरेंस दे रहे हैं, मेरे पास डिग्री नहीं है। श्रीमद् भागवतम, जब आपके पास डिग्री नहीं है तो आप ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं? सैम भाई मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही, मुझे आपकी आ रही है, तो आप मुझे कोई रेफरेंस वगैरह है तो भेज दे, मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, दिखा देता हूँ। अमित भाई मैंने आपको 2 पिक भेजी है, उसमें से येलो वाली देखिएगा। ओके, मैं देखता हूँ। ठीक है, वो रेफरेंस जब तक निकालते हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर आप ये सवाल कर रहे हैं कि रेफरेंस देने वाले के पास नॉलेज होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए हिंदुइज्म की, तो इस रेफरेंस को रिजेक्ट करने वाले और उस पर ऑब्जेक्ट करने वाले के पास भी तो कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए, या वो बगैर डिग्री के बोलेगा? नहीं, मतलब मैं हिंदू हूँ, उसके बारे में नहीं बात कर सकता हूँ। मतलब आप ये नहीं करेंगे, ये तो कोई बात नहीं कि आपने ये तो डिमांड कर लिया कि आपके पास डिग्री नहीं है, लिहाजा आप हमारे रेफरेंस भी नहीं दिखा सकते। लेकिन जब आप रेफरेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं तो आपके पास कोई डिग्री नहीं है, वो आपको बगैर डिग्री का हक है। ये तो कोई बात नहीं। वापस रिवाइंड करके देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरे रेफरेंस इंडियन भाई लेट्स टॉक विद द रेफरेंसेस। ओके लेट्स टॉक विद द रेफरेंसेस। ये देख लीजिए, श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 69 वर्स नंबर 1। यहाँ पर लिखा है कि सुखदेव गोस्वामी said each of the Lord Krishna's wife gave birth to 10 sons who were no less than the father, having all his personal opulence। में कौन बोल रहे हैं? स्कॉलर बोल रहे हैं, प्रभुपाद। Lord Krishna had 16,108 wives, and thus this verse indicates that the Lord has begotten 1,61,080 sons। ये जो एक डिग्री होल्डर है ना, इनके पास तो डिग्री है, ये खुद बोल रहे हैं प्रभुपाद। अभी क्या बोलेंगे आप? डिग्री भी आ गई, वर्स भी आ गई। प्रभुपादा जी ने क्या किया है, बाधा है या आपने बताना भाई जी। ये देखिए, अभी जो लैंग्वेज यूज की गई, ये इसकी जरूरत थी क्या वाजिदी साहब? इसकी जरूरत आप ये बोल दीजिए, मैंने पढ़ा है। हम आर्गुमेंट नहीं हटेंगे, आप फॉर्मली ये समझिए आर्गुमेंटिव साहब के, वो हमने प्रोसीजर से एक्सपेंज कर दिया है। अब आप बताइए कि एक्स्ट्रापोलेट हमने किया है या आप जो स्कॉलर उन्होंने किया है?
नहीं वो ठीक हो सकता है, मैं उसके रेफरेंसेस, आपने जो रेफरेंस दी मैं उसके ऊपर स्टडी करूंगा। और उसके बाद में 33 कोटि देवों के बारे में आपने बात की थी सैम स्टेलन जी, 33 इसके बारे में क्या बोलते हैं आप? पहले ये इसका तो स्टैंड कर लीजिए ना। श्रीमद् भागवतम में कोट किया आपने। आपने जो रेफरेंस एक मिनट आपने पहले आकर यहाँ पर तोहमत लगाई कि आप लोग यहाँ पर रेफरेंसेस कोट नहीं करते और बताते नहीं है। यहाँ पर आपके सामने रेफरेंस भी है और प्रभुपाद की डिग्री भी है, तो दोनों भी स्टैंड से क्लियर हो गए ना अभी। एक्सेप्ट दिस थिंग नाउ। नहीं, आपने रेफरेंसेस दिए हैं, मैं उसे वैलिडेट करूंगा ऐसा मैंने बोला है, बाद में उतने डिटेल उसके बाद आकर बोलो, उसके बाद आकर बोलते हैं कि हम पुराना भी नहीं मानते। अरे सर मेरी बात तो सुन लीजिए सर मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूँ आपको, आपने जो रेफरेंस दिया है उसे मैं डिटेल में देखूंगा, वो किसने दिया है रेफरेंस, क्या दिया है। तो आपको देखिए ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ पर बगैर रेफरेंसेस की बात हो रही है। फिर आप मैंने ऐसे कभी भी नहीं बोला सर। आपने बोला, गलत सर, आपने बोला कर रहे हो। मैं आपने बोला डिटेल में आप उसको एक्स्ट्रापोलेट मत कीजिए, जो है एग्जैक्ट बोला था, बोला था उसका रेफरेंस दिया था भाई। कि आप दिखाइए रेफरेंस, तो मैं वैलिड भाई वो रेफरेंस दिया है, उसको कोट किया है। अब आप कह रहे हैं आप इसको डिटेल में चेक करेंगे, पहले आप डिग्री मांग रहे थे। इस चीज की तरफ भी तो तवज्जो करें ना। के बारे में आपने बोला था 33 कोटि का, आपने अर्थ निकाला था कि 33 करोड़ का अर्थ निकाला था। आप 33 करोड़ देव वो है उसमें, उसके अंदर आर्गुमेंटेटिव भाई सर, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके लाइव स्ट्रीम देख रहा हूँ सर। आर्गुमेंटेटिव भाई आज के टॉपिक पे आपने जो ऑब्जेक्शन किया उसका रेफरेंस दिया, आपने कहा डिटेल में चेक करेंगे। आपसे इजाजत देते हैं या कोई और आप कन्विंस हमें करना चाहते हैं, क्योंकि स्ट्रीम है एक्स मुस्लिम के एतबार से कन्विंस करने की, कि आप हमें एक्स मुस्लिम बनाना चाहें, आप इस्लाम पे कोई इतराज है? वही मैं बोल रहा हूँ कि एक्स मुस्लिम है तो वो मुस्लिम होके वो एक्स होके बता रहे हैं उसके बारे में। आपके पैनल पे कोई भी नहीं है जो एक्स है, तो आप जो पढ़ा लिखा है या फिर आप हिंदू है ना, आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं ना, आप हिंदू है ना, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, आप हिंदू हैं, मैं हूँ, तो आप जज करें उसको, आप डिफेंड करें जो बात इन्होंने किया ना, उसको डिफेंड करें। इन्होंने गलत बात किया ना, इन्होंने गलत बात किया ना श्री कृष्णा के बारे में, कि उनके इतना गलत बात की, क्या गलत बात? अरे यही कहा आपने बोला कि बच्चे हैं उनके, लेकिन सेक्स करके बच्चे किए हैं, ऐसा क्यों बात करने की जरूरत थी आपको? नहीं तो कैसे आए हैं? टॉरेंट से डाउनलोड किए हैं, कैसे आए? हाँ किए हैं। आपको पता है गणपति जी की वहाँ पर प्रभुपाद ने बिगॉटन वर्ड यूज किया है। बिगॉटन वर्ड किस पर यूज होता है? कोई गधा उठ के कुछ भी बुक में लिख देगा तो इनके पास डिग्री है, इनकी गधा बोल रहे हैं डिग्री वाले। डिग्री वाले हिंदू को आप कह रहे हैं कि वो गधा है, और आप क्या होंगे फिर जिसके पास डिग्री नहीं है और वो बात कर रहे हैं हिंदुइज्म के ऊपर? मुझे ये बताएं सिंपल। अच्छा, और अगर कृष्णा जी को 1 लाख बच्चे बगैर सेक्स के ही करने थे तो 16,000 बीवियों की क्या जरूरत थी? हाँ, उनसे क्या बच्चे पलवाने थे या उनको क्या करवाना था? वैसे ही कर देते। अरे वो अट्रैक्टेड थे वो उनके बारे में, और प्रेम जो आप यही बात है। फिजिकली रिलेशन में अट्रैक्टेड कैसे थे उसको एक्सप्लेन तो करें ना, हम समझना चाहते हैं। फिजिकल रिलेशनशिप होता है क्या आपके हिसाब से? मतलब मेरी बात आप समझा देना आर्गुमेंटेटिव भाई, आप बता दें आपका अट्रैक्टेड कैसे? अगर आदमी एक आदमी से अगर अट्रैक्टेड रहे तो वो सिर्फ फिजिकली रहता है क्या? नहीं, आप बताइए ना, हमें नहीं पता, आप बता दें कि वो कैसे, उनका अट्रैक्शन कैसा था, आप बता दें। कैसा था कि इतने बच्चे हुए, ये बताया जरा जी। तो वापस वही मैं बता रहा हूँ आपको मैंने बोला ना कि उन्होंने बनाया नहीं। अभी मुझे ये चीज आदम कैसे बनाया गया? एक मिनट सुनिएगा, आदम की अभी बात नहीं हो रही, अभी ये 16 ये तो कटा बांधे ना। नहीं आदम नहीं, मतलब मेरी बात आप अब क्यों बात को डिस्टर्ब कर रहे हैं? जब एक टॉपिक पे बात चल रही है उसको फॉलो करें। आप आदम अलैहिस्सलाम की तरफ आते हैं, उस तरफ आते हैं, सुने जरा। हाँ ठीक है भैया मेरी बात सुने। मैं ना 40s और 50s की मूवीज के बारे में सुना करता था कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लड़की को वो गौर से देखते थे ना, वो प्रेग्नेंट हो जाती थी। तो हमने अपने फिर टीचर्स वगैरह से पूछा, हमने कंफर्म किया। पाकिस्तान की मूवीज देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा सर। भाई मेरी बात सुने, ठीक है जो भी, अच्छा जो भी होगी मूवी जो देखो
रट्टा डालती, एक 5 बार बोला पाकिस्तान की मूवी, पाकिस्तान की मूवी, कह दिया 5 बार एक जुमला बोला जाता है। मैं वही बोल रहा हूँ कि आपके टेक्स्ट बुक्स में जो दिया हुआ है ना, आपके कह दिया मेरी बात सुनो, नहीं है। आपसे मेरी आर्गुमेंटेटिव, आपसे बात नहीं बन रही तो आप बहस करोगे, आप हमें सुनोगे भी नहीं, रट्टा डाल दोगे। बोलिए ना सर। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं, चुप रहेंगे आप? ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए चुप होता हूँ, फिर उसके बाद में मैं रिबटल दूंगा। यार रुक जाए, आपको बात का मौका दें। आपने कहा जो रेफरेंस आपको दिया वो डिटेल के अंदर आप चेक करेंगे, यानी इसका मतलब आपको कोई नहीं पता। फिर आपने उस बंदे को गधा कह दिया। कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है कि आपने एक सनातन धर्म के स्कॉलर को गधा कहा है। प्रभुपादा जी, श्री प्रभुपादा जी को दुनिया में गोरे उनको झुक के प्रणाम करते थे। आप जैसे टुच्चे, मादरत के साथ, क्योंकि मैं इस वक्त सनातन धर्म को सपोर्ट कर रहा हूं, तो आप जैसे सनातनियों के दुश्मन हैं कि जो आकर ये कह रहे हैं कि जनाब प्रभुपादा जी जो हैं वो फजूल बंदा था, वो गधा था। इतना बड़ा वो स्कॉलर है। इसके लिए मेरा 2 मिनट नहीं हुए, टेक केयर, चलते हैं जी।